एक बार की बात है, एक रहेंगे पहुंचने के बाद फिर हमें वहाँ से बोट से जाना होगा। आने के बाद वो एक जगह रुक जाते हैं। फिर वो वहाँ से एक बोट लेते हैं और समंदर के रास्ते एक अजीब सा कुछ पानी में मछली की तरह कुंदा हुआ दिखाई पड़ता है। वो देखो, वहाँ कुछ है, बड़ी अजीब सी चीज। ओहो, यहाँ क्या हो सकता है? कहीं तूने कोई देखो, हम पहुंच भी गए। ये जो हम बोट से सारा सामान निकाल लेते हैं और आसपास कहीं टेंट लगा लेते हैं। सारे दोस्त मिलकर समंदर से थोड़ा सा आगे पेड़ों के पास टेंट लगा लेते हैं। रही होती तुम सब सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाहर बैठता हूँ। ठीक है। राहुल समंदर किनारे बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगता है और समंदर की लहरों को देख रहा होता है। अचानक मनीष की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे समंदर में कोई लड़की है। मनीष को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि जो वो देख रहा है वो सच है। वो फिर बड़े ही ध्यान से उस चीज को देखने लगता है। काफी ध्यान देने पर मनीष को एक लंबे बालों वाली लड़की दिखती है जिसके पैर मछली के होते हैं, पर मनीष को उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। ये क्या जो मैं देख रहा हूँ, वो मेरा वहम है या सच? मुझे जल्दी ही जाकर सबको ये बात बतानी होगी। मनीष जल्दी से टेंट में जाता है और अपने दोस्तों को जगाकर बोलता है, जल्दी उठो, देखो वहाँ समंदर में एक जल परी है। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा। अच्छा, तो कैसी दिखती थी वो जल परी? मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, पर मैंने उसे पीछे से देखा था। वो जल परी ही है। प्लीज हमें सोने दो और जाओ, उस जल परी से अकेले में बात करो। राहुल की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। राहुल दोबारा समंदर के पास जाता है और उस जल परी को ढूंढने लगता है। राहुल बड़े ध्यान से चारों तरफ देखता है, पर उसे कहीं भी जल परी दिखाई नहीं देती। वो वहाँ से वापस जाने ही लगता है, तभी उसे एक आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो? राहुल जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। कौन है? कौन है यहाँ? मुझे पता है तुम वही हो, मेरे सामने आओ। मैं यही हूँ बस, तुम्हें मुझे ठीक से ढूंढना होगा। देखो, मेरे साथ मजाक मत करो और मेरे सामने आओ। देखो अपनी साइड में, मैं उस बड़े पत्थर के पीछे पानी में हूँ। राहुल जल्दी से उस बड़े पत्थर के पास जाता है। पत्थर के पीछे समंदर का पानी बह रहा होता है और उसी पानी में एक चुड़ैल जलपरी बैठी होती है। उस चुड़ैल को देखकर राहुल के तो होश ही उड़ जाते हैं। चुड़ैल नहीं, जलपरी। कौन हो तुम आखिर? मैं हूँ इस समंदर की रानी और इस समंदर पर राज करने वाली चुड़ैल जलपरी। चुड़ैल जलपरी? हाँ, और अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। मुझे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद है, पर यहाँ तो बहुत कम लोग होते हैं। आज बहुत टाइम बाद तुम यहाँ आए हो। जवान लोगों का मांस तो और भी स्वादिष्ट होता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? अब तो तू मेरा शिकार है, तुझे खाकर ही मैं अपना पेट भरूंगी। राहुल वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और चुड़ैल उसके पीछे पीछे आने लगती है। वो राहुल को पकड़ने ही वाली होती है, पर राहुल पानी से काफी दूर निकल जाता है और वो चुड़ैल जलपरी पानी के आसपास ही रह सकती थी, इसलिए वो वहीं रुक जाती है। वो राहुल को डराकर अपने पास बुलाने लगती है, पर राहुल तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और बस भागता ही रहता है। भागते भागते वो सीधा टेंट में जाकर सांस लेता है और अपने दोस्तों को जबरदस्ती उठाता है। क्या बात है राहुल, तुम्हारी ये हालत हो रही है? तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उस समंदर में सच में कुछ था जिसे देखने मैं दोबारा वहाँ गया। पर पता है मैंने वहाँ क्या देखा? क्या देखा मनीष? एक चुड़ैल जलपरी। वो बहुत ही डरावनी थी। वो इसी समंदर में रहती है और लोगों का शिकार है। ये सब इस राहुल की वजह से हुआ है, यही हमें यहाँ लेकर आए हैं। अब वो वापस कैसे जाएंगे? समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ से कैसे बचकर निकले। चारों दोस्त समंदर की तरफ जाकर देखते हैं कि क्या वो चुड़ैल जलपरी अभी भी वहीं है। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वो चुड़ैल जलपरी एक बड़े से पत्थर पर बैठी उनका इंतजार कर रही होती है। उसकी शक्ल देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। आओ आओ, मेरे पास आओ, मैं तो कब से तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठी हूँ। देखो, हमें हमें जाने दो प्लीज। कोई फायदा नहीं ये सब बोलने का, मरना तो तुमको है ही। अगर तुम इधर आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और नहीं आओगे तो कब तक इस जंगल में जिंदा रह पाओगे? इससे अच्छा है मेरे पास आ जाओ, ताकि मैं तुमको खाकर अपना पेट भर सकूं। मुझे मारकर अपना पेट भर लो,
ये सब मेरी गलती है जो इनको यहाँ ले आया, तो ये भुगतना भी मुझे ही चाहिए। ऐसी बात है तो ठीक है, पहले तू मेरे पास आ, फिर मैं तेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दूंगी। बेकार की बातें मत करो राहुल, हम सब पक्के दोस्त हैं और कोई किसी को मुसीबत में अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा। सबके मरने से तो अच्छा है ना कि बस मैं मरूं और तुम तीनों को बच जाओ। देखो यहाँ रहेंगे तब भी मरेंगे। घर जाओ। देखो ये चुड़ैल पानी के आसपास ही रह सकती है और उससे आगे नहीं आ सकती, तो बस हमें इसे पानी से दूर किसी सूखी जगह लाना होगा, तभी शायद हम इसको मार सकते हैं। पर हम इसे कैसे पकड़ कर लाएंगे? हम में से किसी को धोखे से इसके पास जाना होगा और इसकी पूंछ में रस्सी बांधनी होगी। उसके बाद हम इसे एक सूखी जगह खिसका कर ले आएंगे और एक पेड़ से बांध देंगे। ये बिना पानी के खुद ही मर जाएगी। पर उसके पास मरने के लिए जाएगा कौन? मैं जाऊंगा, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में पड़े हो, मैं ही तुमको इस मुसीबत से निकालूंगा। तुम बस इस चुड़ैल जनपरी का ध्यान अपनी तरफ रखना और जैसे ही मैं इशारा करूं वैसे ही रस्सी खींचना शुरू कर देना। राहुल एक रस्सी लेकर चुपके से उस पत्थर के पीछे पहुंच जाता है जहां वो चुड़ैल जलपरी बैठी होती है। बाकी तीनों दोस्त उस चुड़ैल जलपरी का ध्यान अपनी तरफ और जैसे ही राहुल को मौका मिलता है वो चुपके से रस्सी को चुड़ैल जलपरी की पूंछ में बांध देता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को इशारा करता है और वो लोग रस्सी को खींचना शुरू कर देते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे किसने बांधा? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, मैं पानी से दूर नहीं रह सकती। सारे दोस्त उस चुड़ैल जलपरी को खींचते हुए दूर एक पेड़ से बांध देते हैं बिना पानी के। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एंड लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर